बुद्ध ने आखिरी समय था और आनंद को, जो उनका भाई था, उसको कहा कि मैं रात के इतने इतने पहर में मेरा मृत्यु होने वाला है, मेरा परिनिर्वाण होने वाला है। तो वो रोने लगा, उसका भाई आनंद जो है। तो उन्होंने कहा कि अब ये, बुद्ध ने उसको बहुत समझाया। समझाने के बाद में फिर उसने कहा कि ठीक है, अब आप जा ही रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मगर एक अनुरोध है आपको कि आपके मरने के पहले किसी आदमी को आपकी जगह नॉमिनेट कर दो कि संघ का नेतृत्व फला फला आदमी करेगा। तो बुद्ध ने कहा ये काम मैं करने वाला नहीं। बहुत अहम बात आपको बता रहा, ये काम मैं करने वाला नहीं हूं। अत्तदीप भव, ये उस समय उन्होंने कहा, अत्तदीप भव, तुम्हारा सूर्य तुम खुद बनो, तुम खुद रास्ता निकालो, संघ को अपना रास्ता खुद तलाशना होगा, अपना नेतृत्व खुद निर्माण करना होगा, देखना होगा, नियुक्त करना होगा। ये काम मैं नहीं करूंगा। बुद्ध ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया और कहा कि अगर मैं कोई उत्तराधिकारी नियुक्त कर दूंगा तो उत्तराधिकारी के नाम से नहीं चलेगा। अगर उसका सिद्धांत गलत होगा तो केवल उत्तराधिकारी नियुक्त करने से नहीं चलेगा, उसका सिद्धांत अगर सही होगा तो चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उदाहरण इसलिए आपको बताया कि बुद्ध का जो क्रांतिकारी फलसफा था वो ब्राह्मणों ने तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर समाप्त करने में ब्राह्मण कभी भी कामयाब नहीं हुए। ब्राह्मणों ने हथियार उठाए और हथियार उठाकर बुद्धदत्त की हत्या की। हत्या करने के बाद ब्राह्मणों ने उसके जगह पुष्यमित्र शुंग को स्थापित किया और स्थापित करने के बाद उसकी मदद से विहारों में घुस गए और विहारों में घुसकर भिक्षुओं का सामूहिक कत्लेआम किया। जिस तरह का भिक्षुओं के साथ ब्राह्मणों ने व्यवहार किया, ऐसा व्यवहार आज के तारीख में ब्राह्मण, मुसलमान और सिखों के, मुसलमान और क्रिश्चियन और सिख, इन तीन लोगों के साथ करें। मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख, ये तीनों धर्म इक्वेलिटी को मानने वाले हैं। आज के तारीख में ब्राह्मण उनके साथ जो व्यवहार कभी उन्होंने बुद्धिस्ट लोगों के विरोध में अपनाया था, वही व्यवहार ब्राह्मण लोग आजकल इन लोगों के साथ अपना रहे हैं। मैंने मुसलमानों को समझाने की कोशिश की, मैं समझा रहा हूं और कह रहा हूं कि तुम गंभीरता समझ नहीं रहे। मुसलमान इस बात की गंभीरता समझ नहीं रहा है जितनी ये गंभीर बात है कि इतिहास में बुद्धिज्म को नष्ट करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए, हथियारों का इस्तेमाल किया, और यही बात वो आज मुसलमान, सिख और क्रिश्चियनों के साथ कर रहे हैं। परिस्थिति बहुत ज्यादा जटिल है। भाई, कंक्लूजन में जो बात कहना चाहता हूं वो ये है कि जो विचार हैं समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित जो चतुसूत्री है, उस पर भारत के समाज और राष्ट्र की पुनर्रचना करनी है। ये पुनर्रचना केवल मात्र विचार के आधार पर नहीं होगी। जब विचार के आधार पर ये मामला बुद्ध ने और संघ ने चलाया तो ब्राह्मणों ने हथियारों का सहारा लेकर खत्म किया। ब्राह्मणों ने जब हथियारों का सहारा लेकर खत्म किया, बुद्धिस्ट लोगों ने, ब्राह्मणों ने हथियारों का सहारा लेकर खत्म किया, इसका जवाब बुद्धिस्ट लोगों ने अभी तक नहीं ढूंढा।
बुद्धिस्ट लोग जब तक इसका जवाब नहीं ढूंढेंगे उनका मामला आगे बढ़ने वाला नहीं है। मैं ज्यादा विस्तार से अब बोलना नहीं चाहता। समझदार लोगों को समझ में आएगा, नहीं आएगा तो पूछेगा तो बताऊंगा। तो अब इतना ही कहना चाहता हूं, मगर जो कह रहा हूं बहुत सीरियस बात है, बहुत ज्यादा गंभीर बात है, क्योंकि इसका जवाब ढूंढा नहीं गया। इसका जवाब ढूंढना